हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 अभिशापित वस्तुओं के बारे में जिससे वैज्ञानिक भी डरते हैं और खुद इन वस्तुओं से जुड़ी घटनाओं के पीछे का कारण नहीं जान सके हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी इस लिस्ट के नंबर 5 पर। द होप डायमंड। होप डायमंड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक है, जो अपने असाधारण आकार, आश्चर्यजनक सुंदरता और पेचीदा इतिहास के लिए जाना जाता है। यह एक बड़ा नीला हीरा है जिसका वजन 45.52 कैरेट है और इसकी कीमत लगभग 250 मिलियन डॉलर है। हीरा मूल रूप से भारत में खनन किया गया था और 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर को बेच दिया गया था। इसके बाद इसे फ्रांस के राजा लुइस 14 को बेच दिया गया था और इसे फ्रेंच ब्लू के रूप में जाना जाने लगा। इन वर्षों में इसने कई बार हाथ बदले और अंततः 1911 में अमेरिका के उत्तराधिकारी एवलिन वॉल्स मैकलिन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तो अब हम जानते हैं इससे जुड़ी अभिशापों और दुर्भाग्यों के बारे में। द होप डायमंड का अभिशाप और दुर्भाग्य से जुड़े होने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसने इसके रहस्य और आकर्षण को जोड़ा है। कहा जाता है कि होप डायमंड के श्राप की शुरुआत भारत में एक मूर्ति से हीरा की चोरी से हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे देवता नाराज हो गए और उन्होंने हीरे पर श्राप लगा दिया। एक्सपर्ट्स के अनुसार जिस किसी के पास हीरा होता है, वह श्राप उसके लिए दुर्भाग्य और अभिशाप लाता है। हीरा जितने भी मालिकों के पास गया, उनके मालिकों ने त्रासदियों और दुर्भाग्य का अनुभव किया, जिसने केवल हीरे की प्रतिष्ठा को श्रापित होने के रूप में जोड़ा है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हीरा राजा लुइस 14 और मैरी एंटोनेट के लिए दुर्भाग्य लेकर आया था। दोनों को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मार दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि इसके बाद के मालिकों जैसे एवलिन वॉल्स मैकलिन के लिए वित्तीय बर्बादी और व्यक्तिगत त्रासदी हुई थी। आज हम होप डायमंड वाशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में देख सकते हैं, जहां इसे हर साल लाखों विजिटर द्वारा देखा जाता है। अब हम आते हैं नंबर 4 पर। द तारखान ड्रेस। तारखान ड्रेस की शापित कहानी प्राचीन इजिप्टियंस के समय की है। कहा जाता है कि यह एक अमीर तारखान ने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई थी, लेकिन उसे पहनने के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तारखान ने जब उस पोशाक को अपने नौकर को दे दिया, तो उस नौकर ने उस ड्रेस को अपनी पत्नी को दे दिया, जिसके बाद वह पहनकर वह भी मर गई। पोशाक तब कई मालिकों के पास से गुजरी, जिनमें से प्रत्येक को एक त्रासदी या अचानक मृत्यु का सामना करना पड़ा। आखिरकार सर विलियम फ्लिंडर्स पैट्री नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पोशाक का अधिग्रहण किया गया, जिसकी एंशिएंट इजिप्ट में गहरी रुचि थी। पोशाक प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसे एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर तहखाने में रख दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी पोशाक का अभिशाप उन लोगों को परेशान करता रहा जिनके पास ये गया। पोशाक के संपर्क में आने के तुरंत बाद पैट्री के कई सहयोगियों और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हो गई। तारखान पोशाक का अभिशाप पुरातत्व की दुनिया में एक प्रसिद्ध लीजेंड बन गया है और इसे प्राचीन कलाकृतियों को परेशान करने के खतरों के उदाहरण के रूप में उद्घोषित किया गया है। इस पोशाक का स्वयं वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण और परीक्षण किया गया है, लेकिन कोई भी यह निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह शापित क्यों प्रतीत होता है। आज पोशाक लंदन में पैट्री म्यूजियम ऑफ इजिप्टियन आर्कियोलॉजी संग्रहालय में प्रदर्शित है और विजिटर्स को इसके अभिशाप की चेतावनी दी जाती है। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। द बिसानो वास यानी कि बिसानो फूलदान। बेसानो वास एक शापित वस्तु है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के दौरान इटली में हुई थी। वास चांदी से बनी थी और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन से सजाया गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इस वास को कुछ बहनों द्वारा बनाया गया था जो ब्लैक मैजिक के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने वास को एक श्राप से भर दिया था, जो किसी के भी पास जाता था तो मृत्यु और दुर्भाग्य लाता था। इन वर्षों में फूलदान ने कई बार हाथ बदले और प्रत्येक मालिक ने त्रासदी और पीड़ा का अनुभव किया। पहला रिकॉर्ड किया गया मालिक एक रिच इटालियन परिवार था और फूलदान प्राप्त करने के बाद निराश्रित हो गया था। शाप के वजह से बाद के मालिकों को पीड़ा सहना पड़ा। फाइनली बास
की लकड़ी से बने एक बक्से में उसे रख दिया गया, जिसके बाद बर्नेट नाम के एक स्कॉटिश फैमिली के हाथों में ये आ गया। बर्नेट फैमिली के कई मेंबर्स की अचानक मृत्यु, आर्थिक बर्बादी और यहाँ तक कि उनके पैतृक घर के विनाश सहित त्रासदियों का अनुभव करना पड़ा। शापित फूलदान से छुटकारा पाने के लिए बेटा बर्नेट ने श्राप को तोड़ने की उम्मीद में इसे जमीन में दफना दिया। हालांकि अभिशाप जीवित रहा और उसके परिवार को पीड़ा होती रही। फूलदान को फाइनली 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट के एक समूह द्वारा खोजा गया था और अब इसे इटली के एक म्यूजियम में रखा गया है। एक नियंत्रित वातावरण में होने के बावजूद म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स ने अस्पष्ट शोर, तापमान में अचानक गिरावट और भय और बेचैनी की भावनाओं सहित अजीब घटनाओं की सूचना दी है। आज तक बेसानो वास श्रापों की शक्ति और काले जादू में दबने के खतरे की याद दिलाता है। अब हम आते हैं नंबर 2 पर, द चेयर ऑफ डेथ। द चेयर ऑफ डेथ से अनेक कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध में से एक थॉमस बसबाई की भावना से जुड़ा है, जो एक कॉन्विक्टेड मर्डरर था जिसे 1702 में इंग्लैंड में मार दिया गया था। कहानी के अनुसार बसबाई ने अपने स्थानीय पब थर्क्स आर्म में एक कुर्सी को श्राप दिया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो कोई भी शापित कुर्सी पर बैठता है उसका दुखद अंत होता है। वर्षों से कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं और दुर्घटनाएं होने की कई खबरें सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बसबाई और उसके शिकारों की आत्माएं कुर्सी पर मंडराती हैं, जो किसी भी व्यक्ति से बदला लेने की कोशिश करती हैं। चेतावनियों के बावजूद कुछ लोगों ने अभी भी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की है, जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के सैनिक भी शामिल थे जो पास में तैनात थे। कथित तौर पर इनमें से कई सैनिकों की कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद दर्दनाक हादसों में मौत हो गई। थर्स आर्म्स तब से बंद है, लेकिन शापित कुर्सी अभी भी मौजूद है और अब नॉर्थ यॉर्कशायर इंग्लैंड में थर्स म्यूजियम में प्रदर्शित है। कुर्सी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गई है और आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। अब हम आते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 पर, द डायबर्ग बॉक्स। डायबर्ग बॉक्स एक वाइन कैबिनेट है जिसने 2003 में ईबे पर सूचीबद्ध होने के बाद कुख्याति प्राप्त की। इसके विक्रेता ने दावा किया है कि यह जूइश लोक कथाओं की एक पुरुषवादी भावना एक डायबर्ग द्वारा शापित था। कहानी यह है कि बॉक्स पहले एक जूइश महिला के स्वामित्व में था जिसका नाम हेवेला था, जो होलोकॉस्ट से बच गई थी और बाद में इसे उसकी पोती को दे दिया गया था, जिसने इसे ईबे विक्रेता को बेच दिया। विक्रेता ने कथित तौर पर बॉक्स के कब्जे में अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव किया, जिसमें नाइटमेयर्स, बीमारी और यहाँ तक कि उसकी दुकान में आग लगना भी शामिल था। बॉक्स को एक म्यूजियम को बेच दिए जाने के बाद कई कर्मचारियों और विजिटर्स ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करने की सूचना दी, जैसे कि अस्पष्टीकृत गंध और आवाज़, साथ ही बॉक्स के चारों ओर भय की भावना महसूस करना। म्यूजियम ने फाइनली बॉक्स को हटा दिया और उसे एक स्पेशल कंटेनर में बंद कर दिया। डायबर्ग बॉक्स की कहानी ने तब से एक डरावनी फिल्म और एक किताब को प्रेरित किया है, जिसका शीर्षक है द पोजीशन। तो गाइस, ये थे हमारे दुनिया भर से टॉप 5 अभिशाप वस्तु, जिसका प्रमाण तो मिला है लेकिन कारण नहीं मिल सका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।